हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज हम आप सभी को बताने वाले हैं भौतिक विज्ञान के अध्याय 1 कक्षा 12 का जो विषय है हमारा भौतिक विज्ञान, इसके अभ्यास प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। दूसरा नंबर जो हमारा प्रश्न है ये कह रहा है 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी होगी, पहला क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन इसमें पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। ठीक है, तो दूसरे गोले के कारण पहले गोले पर कितना बल लगेगा, ये तो सिंपल है, आपको मैं लॉजिक बता दूंगा। सबसे पहले हम पहला इसमें का प्रश्न करते हैं, दोनों गोलों के कारण बीच की दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो दोनों गोलों के कारण कितनी होगी, दोनों गोलों का आवेश दे रखा है। पहले गोले का आवेश 0.4 माइक्रोकूलम और दूसरे गोले का 0.8 माइक्रोकूलम। तो Q1 दे रहा है हमारा, Q1 दिया है, Q1 बराबर दिया है 0.4 माइक्रोकूलम, 0.4 माइक्रोकूलम। ठीक है, इतना आवेश दिया गया है, इसको हम कूलाम में बदलेंगे, माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदलेंगे। तो कूलाम में बदलने के लिए 0.4 में अगर 10 के पावर माइनस के 6 से गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा कूलाम। ठीक है, तो आवेश Q1 का मान क्या है, 0.4 गुणे 10 के पावर माइनस के 6 कूलाम। अभी समझिए, ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा। अब देखिए Q2 दे रखा है हमें 0.8 माइक्रोकूलम। ठीक है, 0.8 माइक्रोकूलम। देखिए इसको अगर कूलाम में बदलेंगे तो 0.8 में 10 के पावर माइनस के 6 से गुणा करा देंगे तो ये भी कूलाम में बदल गया। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें बल निकालना है। बल दिया गया है। ठीक है, हमें बल दिया गया है। अगर बल दिया गया है तो बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो आप उसी फार्मूले से निकाल सकते हैं जो कि हमने पहले क्वेश्चन में जिस फार्मूले का यूज किया। तो F बराबर हमने प्रयोग किया था कूलाम के नियम से, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस फार्मूले को ध्यान से देखिए आप। बल दिया गया है, बल का मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणे 10 के पावर 9, तो ये लिख देंगे। और देखिए यहाँ पे Q1 का मान ये रखेंगे 0.4 गुणे 10 के पावर माइनस के 6 कूलम। Q2 का मान ये रखेंगे, हमारा मान आर स्क्वायर का मान हमारे आराम से प्राप्त हो जाएगा, आर का मान निकल जाएगा। देखिए एफ का मान दिया गया 0.2 न्यूटन, 0.2 रख दिए। ठीक है, बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणे 10 के पावर 9। अब देखिए Q1 का मान दिया है 0.4 गुणे 10 के पावर का माइनस का 6। ठीक है, और Q2 का मान दिया गया है 0.8 गुणे 10 के पावर माइनस का 6। ठीक है, ये मान दिया गया है। बट्टा में नीचे आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर तो हमें निकालना है, तो आर स्क्वायर को हम इधर भेजेंगे और एफ जो 0.2 है इसको हम इधर भेजेंगे। तो आर स्क्वायर जब इधर जाएगा तो 0.2 इधर भागा में आ जाएगा। ठीक है, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 गुणे इस 0.4 को लिख लेते हैं यहाँ पे, गुणे में 0.8 को भी यहाँ पे लिख लेते हैं 0.8 गुणे में 10 के पावर हो जाएगा हमारा। ये जितने भी पावर है ना जुड़ जाएंगे, तो देखिए माइनस का 6 12 हो जाएगा। और माइनस के 12 में 9 को जोड़ेंगे, माइनस के 12 में अगर हम 9 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9 3 12, माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, और बट्टा में इसके नीचे क्या है आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा 0.2 न्यूटन का बल, या फिर इधर आ जाएगा क्योंकि ये पक्षांतर होगा। ठीक है, तो 0.2 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए 0.2 है तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा, और 2 से 4 कितने बार कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। 9 का गुणा 2 में होगा तो 9 दूना का 18 गुणे 0.8 गुणे में 10 के पावर माइनस का 3। ठीक है, 10 के पावर माइनस का 3। अब देखिए यहाँ पे अगर दशमलव को हम हटाएंगे, इस 0.8 है ना, इस दशमलव को हमें हटाना होगा तो हम क्या कर सकते हैं 18 गुणे अगर हम दशमलव को हटा दिए तो गुणे में 10 के पावर माइनस के 3 में एक हमें घटाना पड़ेगा, इसके घात में एक घटाना पड़ेगा। तो अगर माइनस के 3 में अगर एक कम लिखे इसमें से, तो हमें क्या प्राप्त होगा माइनस का 4। ठीक है, अब देखिए 18 का गुणा 8 में करेंगे, आर स्क्वायर निकल रहा है। ठीक है, आर स्क्वायर का मान निकल रहा है। 18 का गुणा अगर 8 में करेंगे तो 144 हो जाएगा, और गुणे में 10 के पावर माइनस का 4। तो यहाँ से हम आर का मान निकाल सकते हैं। आर का मान जब निकालेंगे तो ये रूट में हो जाएगा, रूट में 144 गुणे में 10 के पावर माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको रूट से बाहर निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आर बराबर हमें निकल जाएगा, ये 12 का वर्ग है तो 12 हो जाएगा यहाँ पे, गुणे में ये 10 के पावर माइनस 4 है तो 10 के पावर माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आर बराबर हमें निकल गया 12 गुणे 10 के पावर माइनस का 2
मीटर, ठीक है, सेंटीमीटर में नहीं होगा, मीटर में होगा, क्योंकि 10 की पावर माइनस का 2 से गुना हुआ है। अगर इसको सेंटीमीटर में लिखना है तो सेंटीमीटर में आप केवल 12 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो पूछा था दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी होगी, ये इस प्रश्न का आंसर हमें ये प्राप्त हो गया। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे जगह शेष नहीं है जो कि हम इसका स्टेटमेंट लिख सके, तो इसको हम इरेज कर देते हैं, उसके बाद से इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। तो दूसरा प्रश्न जो हमारा है इस प्रकार से पूछा गया है, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। देखिए पहले गोले पर 0.2 न्यूटन का बल लग रहा है, और जो बल लग रहा है आवेशों के बीच वो एक न्यूटनीय बल है। और न्यूटन का नियम ये कहता है कि जो बल होता है ना, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करता है। जैसे कि किसी वस्तु पर अगर हम बल लगाते हैं, इस बोर्ड पे अगर हम बल लगाते हैं तो यह जो बोर्ड है हमें भी बल लगाता है, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया बल होता है, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स लगाते हैं तो वह ऑब्जेक्ट भी हमें उतना ही फोर्स लगाता है। तो अगर ये दूसरे गोले के कारण, अगर पहले गोले के कारण दूसरे गोले पर 0.2 न्यूटन का बल लग रहा है, तो दूसरे गोले के कारण पहले गोले पर भी 0.2 न्यूटन का बल ही लगेगा। तो चलिए हम इसका उत्तर लिख लेते हैं। इसका जो हमारा उत्तर होगा, देख सकते हैं इस प्रश्न का जो हमारा उत्तर होगा वो इस तरह से लिखेंगे कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण 0.2 न्यूटन का बल लगेगा, क्योंकि आवेशों के बीच का बल न्यूटनीय बल है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, इतना लिखने पर आप समझ सकते हैं अच्छे से कि मतलब ये न्यूटनीय बल है, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया बल का पालन करेगा। इसलिए जो पहले गोले के कारण दूसरे गोले पर लगेगा वही दूसरे गोले के कारण पहले गोले पर भी बल लगेगा। तो इस क्वेश्चन का आशा करता हूँ आपको अच्छे से आंसर मिल गया होगा, ठीक है।